जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा जो मंथ है जिसको हम कवर कर रहे हैं वो है सितंबर मंथ। सितंबर मंथ की पहली न्यूज़ ये थी कि यूरोपीय यूनियन का कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक कंट्री है, फ्रांस की सीमा पर पड़ती है ये लग्जमबर्ग। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एप्पल कंपनी पर जुर्माना लगाया। कहाँ के लिए? आयरलैंड। आयरलैंड का कोई केस था वहाँ पर, लगभग $13 बिलियन का। ठीक है, तो ये न्यूज़ ज़रा ध्यान में रखिएगा। पीएमई ड्राइव, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए को प्रमोट करने के लिए योजना है। पहले भारी उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, एक योजना चलाई थी फेम 2015 में, तो उसकी जगह पर कौन आ गया? पीएमई ड्राइव। फेम का फुल फॉर्म क्या था? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ठीक है, तो फेम की जगह पर अब कौन आ गया? पीएमई ड्राइव। सोनो बॉय, सोनो बॉय क्या है? ये है सबमरीन वारफेयर है। हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर। ऊंचाई से ही ये पनडुब्बियों को नष्ट कर देगा। ठीक है, उसका नाम क्या है? सोनो बॉय। ये यूएसए से भारत जो है खरीदेगा। थोड़ा ध्यान में रखिएगा सोनो बॉय। मैक्सिको क्यों चर्चा में है? भारत में एनजेएसी, एनजेएसी मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, एनजेएसी से संबंधित 99वां संविधान संशोधन करके एनजेएसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था कि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कोलेजियम सिस्टम हटा करके एनजेएसी बनेंगे। अब क्या हुआ? 99वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड घोषित कर दिया कि इन्होंने क्या है, संविधान की मूल संरचना का ये क्या कर रहे हैं? अतिक्रमण कर रहे हैं। तो मेक्सिको इस वजह से न्यूज में है क्योंकि ये एक ऐसा देश है दुनिया में जहाँ पर जजेस के तीनों स्तर का मतलब लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीनों स्तर का चुनाव जनता के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है जजेस के तीनों स्तर का। ठीक है, अल नजाह, अल नजाह क्या है? भारत और ओमान के बीच में संयुक्त सैन्याभ्यास है अल नजाह। ठीक है, अभी फिफ्थ चल रहा है ओमान में। जिम्बाब्वे, नामीबिया, एक तो यूरोपियन कंट्री तबाही मचाए हैं कि वो ब्राउन बियर को मार रहे हैं, पहला रोमानिया, दूसरा स्वीडन। ये दो कंट्रीज का नाम आप ध्यान में रखिएगा। जिम्बाब्वे और नामीबिया ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये हाथी को मारने की बात कर रहे हैं और इन्होंने 83 हाथी लगभग इनके पास हैं, इन्होंने भी मारे हैं, नामीबिया ने भी। ये किस वजह से मार रहे हैं? यहाँ पर एक तो हाथियों की जनसंख्या ज़्यादा है, दूसरी बात जब जनसंख्या ज़्यादा है तो फसल को नुकसान कर रहे हैं, मानव और वन्य जीव में संघर्ष बढ़ रहा है, और तीसरी बात कि यहाँ पर सूखा भी पड़ा है, तो लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए वन्य जीव को मारा जा रहा है। ठीक है, खास करके ये
और ये तो किस लिए है? इनके पास हाथियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है। तो अब इनको जो कोई मना कर रहा है कि मत मारो, वो कह रहे हैं कि आपको हम आपके देश में गिफ्ट में भेज देंगे। इन्होंने कईयों को गिफ्ट किया भी है, आस पड़ोस वाली कंट्रीज को। अंगोला को किया है, बगल में है, ठीक है। लेकिन कुछ जो है क्या कर रहे हैं वहाँ पर शिकार हो जा रहा है, तो इस वजह से लोग हाथी जो है इन्हीं की तरफ चले आ रहे हैं। जर्मनी ने कहा कि नहीं हम मत मारो, तो कह रहे हैं हम जर्मनी में भेज देंगे हाथी। तो ये थोड़ा जरा इनका किस्सा जो है वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा करंट अफेयर्स के लिए। राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल होने थे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2026 में। लेकिन ज़्यादा खर्च की वजह से, कि खर्चा ज़्यादा आएगा, इन्होंने मना कर दिया। तो अब कहाँ होंगे? स्कॉटलैंड। एशिया में फर्स्ट राष्ट्रमंडल खेल हुए थे मलेशिया में। मतलब एशिया की पहली कंट्री थी मलेशिया जिसमें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। सेकंड कंट्री थी एशिया में कौन? भारत, यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं। अफ्रीका में आज तक कोई भी राष्ट्रमंडल खेल नहीं हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम नहीं हुआ, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। जो सहयोगी राज्य हैं वो ये हैं: उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात। और जो फोकस देश हैं जिस पर फोकस किया गया वो है जापान, ठीक है। सॉरी, जापान क्या है? साझेदार देश। वियतनाम और ईरान फोकस देश। यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात सहयोगी राज्य। जॉर्डन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहला कुष्ठ रोग मुक्त राष्ट्र बना, जॉर्डन, ठीक है। जॉर्डन कहाँ पर है? लेबनान के बगल में ही है। फाइट्स ग्लेशियर ये विलुप्ति के कगार पर है। मैप में जरा इनकी लोकेशन देख लीजिएगा, ये कहाँ पर है। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को। इनके मेल को बुल्स कहते हैं, फीमेल को काउस कहते हैं। इनके बच्चों को बोलते हैं काल्व्स, और इनके झुंड को बोलते हैं क्रैश। उजुंग कुलेन नेशनल पार्क ये कहाँ है? इंडोनेशिया में, मलेशिया में नहीं, ये ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में। सुमात्रा जो राइनो होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, और ये एशियाई गैंडों में ये टू हॉर्न्ड होते हैं, मतलब इनमें दो सींग होती हैं। जो भारत में एशियाई गैंडे पाए जाते हैं उनमें वन राइनो हॉर्न्ड हैं, ठीक है। वन हॉर्न्ड राइनो मतलब एक सींग वाले गैंडे, ठीक है, ये जरा ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रदूत पीएम मोदी गए थे कहाँ? अमेरिका। वहाँ पर उन्होंने जो भारतीय प्रवासी हैं उनको किसका दर्जा दिया गया? राष्ट्रदूत का दर्जा दिया गया। मोदी जी जब गए थे अमेरिका तो भारतीय प्रवासियों को उन्होंने राष्ट्रदूत का दर्जा दिया और पुष्प की अवधारणा प्रस्तुत की। पुष्प क्या है? प्रोग्रेसिव, पी का मतलब है प्रोग्रेसिव, इसके आगे इंडिया वर्ड लगाते जाइएगा, प्रोग्रेसिव इंडिया। यू का मतलब अनस्टॉपेबल, जिसको रोका ना जा सके। एस स्पिरिचुअल,
H ह्यूमैनिटी फर्स्ट, और P प्रॉस्पेरस। ठीक है, चलिए श्रीलंका में हरिनी अमसूर्या ये कौन बनी प्रधानमंत्री, और अनुरा कुमारा दिशानायके ये बने राष्ट्रपति। यहाँ का 2015 का 19th संविधान संशोधन थोड़ा फेमस है, और उसमें से ये बता दिया गया कि राष्ट्रपति का मैक्सिमम कार्यकाल 2 टेन्योर हो सकता है। मैक्सिमम मतलब राष्ट्रपति मैक्सिमम 2 बार तक राष्ट्रपति बन सकते हैं, 2 बार चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नहीं ले सकते। यही ठीक है, यही चीज है अमेरिका में, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। शिव शक्ति, शिव शक्ति उस साइट का नाम है जहां पर चंद्रयान लैंड किया। ठीक है, चंद्रयान 3। अमूर फाल्कन ये आपको पता है कि प्रवासी पक्षी है। ठीक है, नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। अमूर फाल्कन इस वजह से फेमस है क्योंकि नागालैंड के बगल में ही एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर ने अमूर फाल्कन पर के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इस वजह से अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप 99% इसी को जो है चुनेंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा किसने प्रतिबंध लगाया, मणिपुर। ठीक है, चलिए हिल्सा। हिल्सा एक मछली है, फिश की प्रजाति, और इसको मछलियों का राजा बोलते हैं। बांग्लादेश से तनी तना के बीच में जब यूसुफ वो मोहम्मद यूनुस वाली सरकार आई तो उन्होंने क्या किया था, कहा था कि हम हिल्सा पर मछली पर क्या कर देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे उसके एक्सपोर्ट पर, जो हम निर्यात करते हैं दूसरे देशों को। बांग्लादेश में टोटल वर्ल्ड का 70% हिल्सा मछली बांग्लादेश से आती है। बांग्लादेश का यही राजकीय जीव भी है, जलीय जीव, हिल्सा मछली। ठीक है, भारत में दबाव डालने के लिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन बाद में जब उनकी इकोनॉमी खुद ही संकट में पड़ गई तो उन्होंने एक्सपोर्ट पर जो प्रतिबंध लगाया था वो खोल दिया। ठीक है, तो हिल्सा मछली ध्यान में रखिएगा। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट में क्या हुआ, चेस चैंपियनशिप, जूनियर चेस चैंपियनशिप। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बुडापेस्ट किसकी राजधानी है। हंगरी की होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। मलेरिया, भारत ने 2030 तक लक्ष्य रखा है मलेरिया उन्मूलन के लिए। एक मछली की प्रजाति है जिसको बोलते हैं गैम्बूसिया। ये इसका भोजन क्या है, जो मच्छर के लार्वा होते हैं वही इसके खाने का भोजन है। अब जहाँ भी लार्वा को आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो वहाँ पर गैम्बूसिया मछली उस तालाब में छोड़ दीजिए या उस पानी में, तो क्या करेगी, सारे मच्छरों के लार्वा को खा जाएगी। तो जब मच्छर ही नहीं होंगे तो मलेरिया नहीं होगा। लेकिन इसके साथ समस्या क्या है कि ये एक आक्रामक प्रजाति है। आक्रामक प्रजाति मतलब एक होता है आदमी, एक माहौल से दूसरे माहौल में ढलने के लिए टाइम चाहिए। अगर वो ढलना बहुत तेजी से हो तो आदमी भी क्या बन जाएगा, प्रकृति के लिए एक आक्रामक प्रजाति बन जाएगा। वैसे ही गम्बूसिया है, ये जहाँ भी रहेगी बाकी मछलियों के लिए दिक्कत कर देगी। ठीक है, तो इस वजह से गैम्बूसिया मछली आप ध्यान में रखिएगा। ये इन्वायरमेंट में पूछा जा सकता है कि किस मछली को
मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो गैम्बूसिया आंध्र प्रदेश यूज कर रहा है, तेलंगाना यूज कर रहा है, लेकिन उसके निगेटिव इफेक्ट भी हैं। ये एक आक्रामक प्रजाति है। मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क, देखिए जब जो है कोविड हुआ तो चाइना ने क्या किया, क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उन पर एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। और क्रिटिकल मिनरल्स में खास करके जो सेमीकंडक्टर वाली इंडस्ट्री है, जो आजकल चिप वार चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में, टेक्नोलॉजी का युग है, तो उनके लिए उनको मॉडर्न फ्यूल कहा जाता है, सेमीकंडक्टर्स को। तो उस सप्लाई चेन को, दुनिया के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका लगभग 80% 90% कहाँ है, चीन में, रेयर अर्थ मेटल्स। अब होता क्या है कि उस सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए कि हम उसी पर डिपेंड ना रहें, क्योंकि अगर चाइना सप्लाई रुक गई तो फिर बाकी सब जगह हाहाकार मच जाएगा, कोविड में देखा ही आपने। तो उस सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने के लिए यूएसए के नेतृत्व में, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, उन्होंने क्या बनाया, मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क बनाया। उसमें क्या किया, भारत भी शामिल हो गया। इस वजह से चर्चा में है, ध्यान में रखिएगा, ठीक, उसका पर्पस ध्यान में रखिएगा। पुणे एयरपोर्ट, इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम बदल करके संत तुकाराम एयरपोर्ट कर दिया गया। यूपी राजस्थान एमपी, यहाँ पर दलितों, यहाँ के दलितों पर अत्याचार के मामले सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, इस वजह से न्यूज में है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 26 सितंबर को। इसी दिन CSIR का स्थापना दिवस होता है, और इसी दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का बर्थडे होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। CSIR की टोटल 37 लैब्स हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च को इंडस्ट्रियल रिसर्च से जोड़ने का काम CSIR करता है, ठीक है। अदरवाइज रिसर्च का कोई मतलब नहीं जब वो लोगों के जीवन पद्धति पर पॉजिटिव असर ना डाल सके, उनके जीवन को आसान ना कर सके। KWIN, नॉलेज वेल बीइंग इनोवेशन नेटवर्क या इनोवेशन सिटी, ये क्या है, जैसे NCR है दिल्ली के लिए, नेशनल कैपिटल रीजन, तो वैसे ही कर्नाटक ने ये शुरू किया है। एक ऐसा रीजन डेवलप करने की बात की जा रही है, उसको क्या नाम दे रहे हैं, क्विन, ठीक है। ये थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज और आपको यहीं पर बता देते हैं, जो कि बताना भूल गए थे। ये अमूर फाल्कन, इसका IUCN स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न्ड। मनकेडिया, मनकेडिया ओडिशा का PVTG ग्रुप है, ठीक है। PVTG टोटल भारत में कितनी है, 75 ऐसी जनजातियां जो कि घुमंतू, अर्धघुमंतू, खानाबदोश टाइप की हैं। तो उनमें क्या है, मनकेडिया एक समुदाय है, जनजाति है, PVTG ग्रुप है। और ये किस वजह से न्यूज में है, क्योंकि ये भारत की सेकंड ऐसी ट्राइब है जो कि क्या है, जिसको वन अधिकार मिला है, मनकेडिया समुदाय, उड़ीसा से। अब आप बताइएगा कि फर्स्ट PVT जैसा कौन है जिसको वन अधिकार मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, भारत की रैंक 39, कितने देशों में, 133 देशों में। हरिकेन हेलेन, ये हरिकेन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये मैक्सिको की खाड़ी में आए होंगे, या ये USA के पूर्वी तट पर ही, फ्लोरिडा के आसपास,
हम्म, चलिए, ब्रिटेन क्यों चर्चा में है? क्योंकि इन्होंने जो थर्मल पावर प्लांट हैं कोयला से चलने वाले, उसका इन्होंने कोयला आधारित जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं उनको बंद कर दिया गया है। इनका लक्ष्य क्या है कार्बन न्यूट्रल होने का? 2047 इन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम कार्बन न्यूट्रल जोन बन जाएंगे 2047 तक, सॉरी 2050 तक। कार्बन न्यूट्रल जोन या नेट एमिशन जीरो। ठीक है। नमस्ते, नमस्ते योजना क्या है? अ, जो हाथ से सीवर की सफाई करते हैं, तो हाथ से ना करके मैकेनाइज्ड मशीन से जो है, मशीन से सीवर की सफाई के लिए ये योजना है। ठीक है, हाथ से मैला ढोना वो खत्म कर दिया गया है, तो उसके लिए क्या हुआ, मशीन से सफाई के लिए नमस्ते योजना। ये आपको ध्यान में रखना है किससे है। मार्बर्ग वायरस रवांडा में चर्चा में है। रवांडा कहाँ है? रवांडा है अफ्रीकन कंट्रीज में। ब्रू नाम ध्यान रखिएगा, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा विक्टोरिया लेक के आसपास हैं। क्रैथॉन फिलीपींस में ये तूफान आया था, चक्रवात आया था, क्रैथॉन नाम, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब क्या है? ऑक्सीजन बर्ड पार्क या अमृत महोत्सव पार्क, ये नागालैंड में है। अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो ऑक्सीजन बर्ड पार्क थोड़ा, ओ सॉरी गडकरी, नितिन गडकरी जी ने, जो NHAI मंत्रालय देखते हैं। ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती क्यों फेमस, क्यों चर्चा में आए? क्योंकि इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला 1969 से मिल रहा है ये पुरस्कार, 2024 में इनको मिला। पर्यटन मित्र, पर्यटन दीदी, ये सब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहल है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार सेकंड नंबर पर भारत को मिला। भारत कहाँ बसता है? गांवों में। तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और ये पर्यटन ऐसा नहीं कि भीड़ वाला, सतत पर्यटन, कि हम अपने पर्यावरण की भी रक्षा कर सकें और अपनी भावी पीढ़ियों को भी कंप्रोमाइज ना करना पड़े। अब रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये थोड़ा काम का है। रेमन मैग्सेसे कौन थे? फिलीपींस के राष्ट्रपति। ठीक है, फिलिस्तीन के नहीं, फिलीपींस के। 1957 से ये शुरू है। टोटल 5 लोगों को 2024 में मिला। कर्मा फुंडसो भूटान के हैं ये जापान के हैं। रूरल डॉक्टर मूवमेंट थाईलैंड का है ये। गुयेन थी नगोक फुओंग वियतनाम। और फवाइजा फरहान इंडोनेशिया। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, और इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, एशिया का नोबेल। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, 31 अगस्त को जयंती होती है इनकी, रेमन मैग्सेसे की। ठीक है, उसी समय ये दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा नीला रंग, उस पर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनी है। भारत का संविधान बना है। भारत का संविधान बना है। अशोक चक्र, और साथ में ये भी लिखा है आ, यतो धर्मस्य ततो जया। ये कहाँ से लिया गया है वाक्य? महाभारत से। जहाँ धर्म है वहाँ विजय होगी।
ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब ये पैरालंपिक जो खेल हुए हैं उनके कुछ प्लेयर्स हैं। एस का मतलब ये है कि ये शूटिंग से संबंधित है, और ये एस का मतलब क्या है कि इनको सिल्वर मेडल मिला है, इनको ब्रॉन्ज मिला है। तो योगेश कथुनिया शूटिंग से संबंधित हैं, वो सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं। रूबीना फ्रांसिस शूटिंग से संबंधित है और उनको ब्रॉन्ज मिला है। निषाद कुमार हाई जंप से, ऊंची कूद से। सुमित अंतिल जेवलिन भाला थ्रो, भाला फेंक से, और इनको गोल्ड मिला है सुमित अंतिल को। और टोटल भारत के पदक कितने आए? 29 पदक, 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज हैं। ये जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए, विधि आयोग, 23वां विधि आयोग की स्थापना हुई 1 अगस्त 2024 से। हाँ, 1 अगस्त नहीं, 1 सितंबर 2024, सितंबर हम लोग पढ़ रहे हैं ना। 31 अगस्त 2027 तक। विधि आयोग कौन गठित करता है? राष्ट्रपति। कौन मेंबर हैं? अध्यक्ष, 4 सदस्य, फिर 1 उपाध्यक्ष, पदेन सदस्य और 5 अंशकालिक मेंबर। ठीक है, ये हैं सचिव और 1 अध्यक्ष हो गए, 4 सदस्य हो गए, 1 पदेन सदस्य हो गया। पदेन सदस्य क्या होता है? वो कौन होगा? विधि मंत्रालय का के सचिव। ठीक है, और 5 अंशकालिक सदस्य होंगे। इनका नंबर्स कोई निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति को जैसा उचित लगे वैसा वो कर सकते हैं। फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ये चर्चा में आया। अगर आप मैप देखेंगे तो ये है मिस्र और यहाँ पर है इजराइल। ठीक है, तो मिस्र और इजराइल के बीच में इधर है ये गाजा पट्टी। तो यहाँ पर जो कॉरिडोर है मिस्र और इजराइल के बीच में, ये गाजा पट्टी में ही जो भूमध्य सागर से जुड़ता है, मतलब ये एक तरीके से गाजा को मिस्र से जोड़ रहा है, इजिप्ट से जोड़ रहा है। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर इस वजह से चर्चा में आया क्योंकि इजराइल ने जब फिलिस्तीन पर आक्रमण किया गाजा पट्टी पर, तो ये किधर किधर चले गए? मिस्र की तरफ ये लोग भाग रहे हैं। ठीक है, तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर इस वजह से चर्चा में आया। ई गवर्नमेंट का सम्मेलन, ई गवर्नेंस का सम्मेलन, गवर्नमेंट नहीं गवर्नेंस का सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। और ये वाखा साथी, ये नागालैंड की एक एआई बेस्ड पहल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंस बेस्ड पहल। इसको इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। आईआईटी दिल्ली क्यों चर्चा में है? क्योंकि इनका फर्स्ट कैंपस जो कि विदेशी धरती पर अबू धाबी में शुरू हुआ, इस वजह से चर्चा में है। ठीक है, इंटरनेशनल साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। साक्षर किसको माना जा रहा है? जो 7 साल से ज़्यादा हैं उम्र के, वो व्यक्ति जो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अगर कोई पढ़ सकता है लिख नहीं सकता तो साक्षर नहीं माना जाएगा। ये डिफिनीशन जरा ध्यान में रखिएगा साक्षरता की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित सम्मेलन कहाँ हुआ? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। टील कार्बन क्या है? टील कार्बन ऐसे कार्बन जो
गैर ज्वारीय नॉन टाइडल, गैर ज्वारीय आर्द्र भूमि में संचित कार्बन। स्टील कार्बन से संबंधित एक रिसर्च हुई, कहाँ हुई? राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क में। ठीक है, तो इस वजह से चर्चा में है। ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन कहाँ किया गया? भारत में, नई दिल्ली में। ठीक है, लगभग 130 साल के बाद, 130 या 32 ऐसे ही है। यूएई, यूएई और भारत के बीच में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ। मतलब वहाँ भी एटॉमिक पावर प्लांट चल सकते हैं, मतलब गैर सैन्य क्षेत्र में एटॉमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। ओशन 2024 ये रूस का नौसैनिक अभ्यास है, सबसे बड़ा अब तक का। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? विजयपुरम। टाइफून वेबिनका, टाइफून वेबिनका चीन में आया। ऑपरेशन सद्भाव भारत के द्वारा चलाया गया जब तूफान यागी आया था। कहाँ पर? आसियान कंट्रीज में, आसियान देशों में। भारत आसियान का मेंबर नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ना आसियान का है और ना ही एपेक का है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेशन सद्भाव एशियन कंट्रीज में तूफान यागी के समय मदद देने के लिए चलाया गया था। भास्कर प्लेटफॉर्म, ये ट्रेडिशनल नॉलेज से संबंधित है, भारत के कुछ काम का नहीं है, लेकिन जानते रहिए। सुभद्रा योजना, ये उड़ीसा गवर्नमेंट की योजना है। एक मुश्त पर ईयर जो है 10,000 देने की, इसको महिलाओं को। ठीक है, 2 किस्त में, एक मुश्त नहीं है, 2 किस्त में 10,000 की राशि महिलाओं को ट्रांसफर करने की आजकल हर कोई चला रहा है, हर एक सरकारें। मोहना सिंह, भावना कांत और अवनी चतुर्वेदी। मोहना सिंह, ये सब महिला पायलट के नाम हैं। मोहना सिंह इस वजह से फेमस हुई हैं क्योंकि एक अभ्यास चलता है वायुसेना का, तरंग शक्ति, बहुत बड़ा अभ्यास है, मल्टी कंट्रीज इसमें आते हैं, कई सारे देश आते हैं, अधिकतर राजस्थान या बंगलौर के आसपास, मतलब साउथ इंडिया में बंगलौर में होगा और नॉर्थ इंडिया में राजस्थान। तो तरंग शक्ति में इन्होंने तेजस को चढ़ाया, लाइट एयरक्राफ्ट तेजस को उड़ाया, और ये दोनों भी क्या हैं? महिला पायलट का नाम है इनका। वायुसेना में महिला पायलट, इनका कुछ एग्जाम्पल आप महिलाओं के सशक्तिकरण में अगर आपसे पूछा जाए तो इनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। आइकिया क्या है? आइकिया है चेन्नई में आपदा प्रबंधन का अभ्यास को नाम दिया गया आइकिया। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। और एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी में खेली गई है, हॉकी के खेल से संबंधित है, और इसमें भारत ने चीन को हरा दिया और भारत 5वीं बार मेडल लेकर के आया, गोल्ड मेडल। ठीक है, तो एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, भारत जीता और चीन को हराया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपके पास 2 ही काम है, चीज़ों का रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, धन्यवाद।